यदि हमारा मन उनके लिए समर्पित नहीं होता तो हमारा मन भी नहीं करता सही है आकर की कथा वो मुझे दे दो फोन। तो यही आनंद हमें खींच कर के लाया है कि चल बेटा हाँ मेरी कथाएं जाकर के सुन, तभी तो आए। अगर नहीं ठाकुर जी कृपा करते तो काहे हुआ था। आनंद भगवान की दिव्य कथा जो आनंद की आनंद सच्चिदानंद, ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। आगे श्लोक में वर्णन किया है सच्चिदानंद करने वाले हैं। ये 3 कार्य भगवान करते हैं। विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं, विश्व का संपूर्ण का विश्व का पालन भगवान करते हैं और अंत में कर देते हैं। विष्णु भगवान हम सबका तीसरे भगवान शंकर शोधपत्यादि ही तवे खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु हम आपकी इस कथा में आगे प्रथम श्लोक में नमन किया गया है वंदन के माध्यम से। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो स्थान साधारण कभी नहीं होता। पूछा है, प्रश्न है, किसने कब किसको सुनाई, वो चर्चा आरंभ हो गई। तीर्थ निवेशारण स्थान जहाँ 88,000 ऋषिगण ऋषिगणों के मन में चिंता भरी है कि आने वाले कलयुग में कर सके, भगवान का भजन कर सके, इतना व्यस्त होगा कि उसके पास में इतना समय नहीं होगा कि वो अपने सारे के सारे पूरा का पूरा जीवन आपको समर्पित कर दे ठाकुर जी। तो ऐसे मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, इस बात की चिंता में 88,000 ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। लेकिन न यज्ञ से कुछ हुआ, न भजन से कुछ हुआ। मनुष्य की बुद्धि शुद्ध कैसे होगी। इतना विचार कर रहे थे कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों के बीच में मात्र 16 वर्ष की आयु के श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। छोटे से सूत जी महाराज जिनको देख करके सारे के सारे ऋषिगण खड़े हो गए, प्रणाम किया है। सूत सूत चिरंजीव वदनो वदतांबर। कोई कथा सार है तो समस्त वेदों का शास्त्रों का सार केवल एक होती है, जहाँ भगवत को व्यापी हो, देवी का गुणगान है तो केवल भोले बाबा के विषय में बताते हैं कि भोले बाबा ने ये किया, ऐसा किया, बताते हैं, उनकी वंदना है, उनकी चर्चा है। लेकिन भागवत ही केवल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त देवी देवता शास्त्रों का भी वो उसका जीवन कर जाएगा। भागवत की कथा, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु 7 दिन कितने हो गए, निश्चित है। पहाड़ पे जाकर के तपस्या करते आज गंगा जी का स्नान, अरे भय होता है तो इसलिए सब काम होते हैं। तो ऐसी मृत्यु हो हमें ने बताया श्रीमद् भागवत की दिव्य बताती है कि अपनी मृत्यु को सुंदर कैसे बना सकता है मनुष्य। पालन करना चाहिए। तो राम कथा जीवन का आधार। मृत्यु तो अटल सकते हैं, मौत से भला किसकी आदत, आज मेरी तो कल। और यही शिक्षा श्री सूत जी महाराज ने 18,000 महाराज देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि जो बेचारे दर तक्रम शक्र तो कथा
कथा। और स्वर्ग में देवताओं को यही तो चीज दुर्लभ है ना, हमें भी नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई चीज बासी नहीं होती। इस धराधाम पर पृथ्वी लोक केवल है मठा कैसे रखते हैं पहले जमा, यहाँ कौन गैया चराए, देवताओं को पता चल गया कि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहा, कथा में आप सब सुनेंगे। राजा परीक्षित को मृत्यु अरे स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गए। अरे महाराज हमको भी कथा श्रवण पाठ करा दो। अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी से कहा करके, अरे महाराज आप क्या ही कथा परीक्षित को सुना रहे हैं, अरे इनको मृत्यु का भय है, तो एक काम करो, हम ये जो सुंदर अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे, फिर नहीं मरेंगे, लेकिन इसके बदले में ये कथा आप हमें पिला दो। सुखदेव स्वामी ने जैसे ही सुना तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित समक्ष बैठे हुए 88,000 ऋषिगण, सूत जी महाराज, माता भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी उस पंडाल में उपस्थित, सबके सामने सुखदेव स्वामी ने देवताओं को फटकार लगाई। आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा होगा। कुछ पदार्थ को कथा लोकी को काचा को मणिमान, अरे ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवांच हासा। ये तुमने कोई हंसी मजाक का खेल समझ रखा है क्या? अरे कभी किसी कांच की वस्तु की तुलना अमृत से हो सकती है क्या? कोई बहुमूल्य मणि से हो सकती है क्या? मेरे पास कांच का टुकड़ा है, आप ये कांच का टुकड़ा ले लो, अपनी मणि दे दो, तो क्या करोगे? उसको डांट के भगा दोगे। क्यों? क्योंकि लेन देन बराबरी की वस्तु का होता है, लेन देन में वस्तु बराबर की होती है ताकि किसी को कोई घाटा ना हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा है, ये अमृत नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। असली अमृत तो भागवत की कथा है, भागवतामृत असली अमृत है। जाओ तुम अपना अमृत लेकर के चले जाओ, मैं अपनी कथा का अमृत तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ मैं देता, यदि तुम भाव से आते, प्रेम से आते, मांगने आते कि हमें भगवान की कथा सुना दीजिए, तब मैं ये अमृत तुम्हें दे देता। लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, और देवता तो अपने काम में तुम वैसे ही स्वकार्य कुशला स्वा, जहां से अपना कार्य सीधा होता है उस काम में तुम आगे बढ़ जाते हो। अपने काम को कराने के लिए बड़े चालू हो, चालाक हो देवता। मैं तुम्हें अपना भागवत अमृत नहीं दूंगा। भगा दिया देवता, दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास में सारी बात बताई। अरे महाराज हमको तो अमृत दिया ही नहीं, हमने तो कहा अमृत ले लो, भागवत सुना दो, उन्होंने तो डांट करके भगा दिया। ऐसा क्या है इस कथा में जो पृथ्वी लोक में पृथ्वीवासियों को सुलभ है, हमको देवता होकर के हमको दुर्लभ है, हमको नहीं मिली? तो कहा ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस बात का मैं एक से पुष्टि कर सकता हूं, एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू टांग लिया, और उस तराजू के 2 पल्ले होते हैं, तो एक पल्ले पर भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पल्ले पर सारे शास्त्र, वेद, पुराण, नदियों का जल, तप, दया, दान सब कुछ रख दिया। लेकिन क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। बोले गर्भो भूपर रहो, हलको गयो आकाश। भागवत जी का पल्ला इतना भारी हो गया कि वो भूमि पर ही रहा, और जो दया, धर्म, जप, तप, दया, दान जो कुछ था सब आकाश मार्ग में उठ गए। जैसे ही देखा ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। बोले ये कोई साधारण किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई एक खिलौना नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेने यम मांग में मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, जो साक्षात भगवान
श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। ये श्रीमद् भागवत की कथा है और इसीलिए देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि आप भावना लेकर के नहीं गए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही रस सार है। भाव से मुझको बजो तो भव से बेड़ा पार होगा। मैं भाव का भूखा हूं, भगवान ने साक्षात कह दिया। जो हृदय में भाव लेकर के आएगा मुझे, उसकी प्राप्ति होगी और उसे मेरी प्राप्ति होगी। मैं उसका बनूंगा और वो मेरा बनेगा। बिना भाव के मैं किसी को नहीं मिलता। देवताओं को पता चल गया कि कथा कोई साधारण नहीं है। ऐलान हो गया ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, इंद्र लोक में, ये भगवान की कथा है, कोई साधारण वस्तु नहीं है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। एक और उदाहरण बता रहे हैं श्री सूत जी महाराज। ये कथा, ये भागवत, ये ग्रंथ, ये भूमि, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो देवता सदैव पृथ्वी में आने के लिए तरसते हैं, क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी लोक में भगवान की कथा बहती है, कथा की गंगा प्रवाहित होती है। एक दिन जय श्री नारद हरि गुण गाते, वीणा बजाते, पूरे आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते और शारायाम जो सदैव चंचल प्रणाम लिए फिरते हैं, आ जाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यही भगवान की भक्ति, भगवान की कथा है। और कोई जब पूछे कि भैया तुम संसार में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सत्य प्रतीत होता है, केवल भगवान के ही मनुष्य का तो काम चला हुआ है। यदि माता पिता व्यक्ति का नाम न रखे, बालक का नाम, किसका नंबर याद करेंगे? और नंबर तो भाई महाराज फोन में सेव करना पड़ता है, तो नाम पूछना पड़ता है, महाराज नाम बता दो, ताकि काम पड़े कोई तो नाम तुरंत लिखे और नंबर आ जाए। तो काम चला हुआ नाम होता है व्यक्ति का। नाम यदि किसी का सत्य है तो केवल परमपिता परमात्मा का है। सनत कुमार कहते हैं उसी नाम का उच्चारण हम दिन रात करते हैं, क्योंकि वो ही एक नाम है जिसको लिया जा सकता है। और भगवान के नाम की सत्यता का एक बड़ा सुंदर उदाहरण रामायण की कथा है। आप सब भी जानते होंगे, जिस समय माता सीता की खोज हो रही थी तो सारे वानरों ने मिलकर के सेतु का निर्माण किया था, सेतु बनाया था। और सेतु कैसे बनाया? पत्थरों पर क्या लिखा? राम का नाम, राम नाम पत्थरों पर लिखा था। उस राम नाम को लिख करके पत्थरों को जब जब वानरों ने समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। पत्थर डूबा नहीं, तैरने लगा। कई बार ऐसा प्रयास, बैठ करके कोने में रघुवर देख रहे थे, प्रभु राम देख रहे हैं कि मेरा नाम लिखकर के पत्थर तैर रहा है। तो भगवान को दया आ गई वानरों पर, अरे बड़े मेहनत कर रहे हैं, चलो मैं भी थोड़ा सहयोग कर दूं, सहायता। समुद्र में डाल, लेकिन जैसे ही समुद्र में पत्थर डाल, जिस पत्थर को आए वो तो पकड़ दिया, वो कैसे तैर पाएगा? वो तो डूब ही, वो नहीं तैर सकता। केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो लिया जा सकता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई आपको, केवल नाम भगवान का ही लेने योग्य है कलिकाल में। बाकी मनुष्य का काम, नाम तो काम चलाने के लिए।
प्रेम से बोलो राधे राधे। और जिसका ब्याह हो गया, अच्छा जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है उसको फिर अपने लेवल का सब परिवार बढ़िया हो, जिस व्यक्ति से उसका विवाह हो व्यक्ति बढ़िया हो, नाम बढ़िया हो, काम बढ़िया। व्यक्ति भी बड़े भोले होते हैं, गांव के व्यक्ति नाम पीटू पीटू यानी क्या क्या टिक्कू सिक्कू रख लेते हैं, भगवान से जुड़ा हुआ नाम हो और रखना भी है। व्यक्ति का नाम व्यक्ति से उच्चारण भगवान का नाम का हो। गांव के बालक के साथ में अब शहर की लड़की नाम जब ये हमको मायने लेने के लिए जा उनका नाम नहीं रख सकते थे। फिर हमारी सहेलियां हंसी करती है, बढ़िया सा नाम ढूंढ करके लाएंगे। नाम ढूंढने के लिए निकली, महिला उसे नजर आई, का नाम है और कन्ना में लगी है तो बना है धनपाल और करता है लक्ष्मी। फिर लोगों से पूछ लिया, अरे कोई खत्म हो गई और ये तो चल बस है। और अब उस लड़की को समझ आ और भुसुड़ हो, अरे नाम रख लो ही बढ़ती है एकदम कड़वी, जैसे मिर्ची जरा से मलाई नाम रखो कोई फायदा नहीं। भगवान के नाम की महिमा है, नाम फिर चाहे कुछ भी हो, यदि किसी धर्म रखकर तो वो अमर हो ही जाए। गुणगान कर रहे विशालपुरी में सनत, आपको क्या हो गया, ऐसा मुरझाया हुआ मुख लेकर के घूम रहे हैं, क्या बात हो गई? कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा, आपके मुख पर ही चिंता की रेखा क्यों है? तब कहते कि पृथ्वी लोक बड़ा अच्छा है, पृथ्वी पर जाएंगे कथा होती है कि ऐसा पृथ्वी में है क्या, तो मैं पृथ्वी लोक आ पहुंचा और इस पृथ्वी पर आने के बाद मैं जन्म किया। हर क्षेत्र में कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधन थोड़ा जा, क्यों ऐसा क्या शांति मिलेगी, लेकिन इस पृथ्वी लोक से अशांत और कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े अत्याचार पृथ्वी लोक प्रदर्शन नहीं करता, कोई सत्य के मार्ग पर नहीं चलता, सदैव व्यक्ति झूठ का पल्लू पकड़े आगे भी घूमता रहता है। मुख में सत्यम दया शौचम दया दानम न विद्यते, अरे दूसरे के सुख को देख करके अपना मन जलाता है। उसके पास में बढ़िया मकान है, मेरे उसके पास में फोर व्हीलर तो साइकिल ही है, उसका तो मैं, ऐसा कभी मनुष्य है। कन्याओं का कोई सम्मान नहीं है, प्राप्ति हो जाए, कन्याओं का कोई सम्मान नहीं है। करते हैं, पढ़ाते लिखाते तब तक उनके साथ में रहता है, लेकिन जैसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो क्या करता है, इंतजार करता है, जैसे ही वो हाथ में आ जाती है फिर बूढ़े माँ बाप कहाँ पड़े हैं कोई होश नहीं। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मनुष्य है तो अपने लिए जीता है, वो मानव नहीं होता, वो जीव नहीं होता। करता है जो दूसरे के दुख में शामिल होकर के उसे सांत्वना देता, वो असली मनुष्य होता है। अपनी चिंता सब हमारा अपना नहीं है, केवल लेकिन उसे सबकी चिंता होती है, अपने अपने घर की सब कामों को पीर, अपने घर की चिंता सब करते हैं, मेरा घर बन जाए,
मेरा बालक अच्छा पढ़ लिख जाए, मेरा नौकरी अच्छी लग जाए, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर उन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघु। भगवान को सबकी घर की चिंता होती है, इसीलिए वो सकते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस धरा धाम पर मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो दूसरे के सुख से सुखी हो, दूसरी भूमि पर पहुंच गया। आंखों में आंसू, गोद में दो वृद्ध बालक लेटे हैं। मेरा मन हुआ कि जाकर के एक बार पूछ लूं कि ये कब हंसते और कब रोते, कब इनका भाव अच्छा हो जाए, कब लड़ाई वाला मूड बन जाए। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं तो देख करके घबरा गया कि अगर मैं जाकर के पूछने भी लगा तो कहीं ऐसा ना हो यही सब इकट्ठी होकर कोई मन में तो विचार है। देवर्षि नारद ने सोचा कि हो साधु क्षणं तिष्ठा मन चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा। देखिए हमारे शास्त्र के, मैं नहीं कह रही, हमारे शास्त्र में संत और कहे यदि आपके जीवन में कोई सच्चा संत आ गया, किसी सच्चे संत के आपको दर्शन हो गए, तो बस समझ लीजिएगा कि संत मिल गए, भगवान ऑन द वे है, बस आ रहे हैं। भगवान भी मनुष्य देखता है, देखना किसी के हृदय से होता है। कभी आप अनुभव करके देखिएगा, मौतों में किया होगा, आप मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नेत्रों से, भगवान को आपने देख लिया, ऐसे लग रहे हैं। लेकिन जब मंदिर रखी है, बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा है, तब नेत्रों को बंद करके वो छवि जो आप उस मंदिर में देख कर के आए थे, उस छवि को जब हृदय से पुनः देखोगे, जब देखा होगा वो दृश्य, वो रूप, वो स्वरूप जब व्यक्ति के मन में भीतर रह जाता, जिस समय में दर्शन करता है तो होते हैं, केवल वस्त्र आभूषण को देख करके ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैंने दर्शन कर लिया। होता है और ऐसा ही संतों के दर्शन के साथ भी होता है। आपने देखा है संत ज्यादा बोलते नहीं, शांत स्वभाव के होते हैं। संत प्रणाम करते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन वो ऐसा लगता है कि हमारी सारी विकार, हमारी संतों से और भगवंत से कहने की जरूरत है। जो ये लोग कहते हैं ना अपने भगवान कभी दुख दूर नहीं करते, याद रखिएगा। मनुष्य को ये तो बड़ी गलतफहमी होती है कि भगवान ने आपको दुख नहीं दिया, दुख नहीं देते। जो आप अपने पिछले जन्म मेरे दुखों को दूर कर दो, कष्टों, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भगवान की जितनी भक्ति करता है उतना दुख उसके जीवन में आता है। क्यों? भगवान परीक्षा प्रारंभ कैसे व्यक्ति जाता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। भक्तमाल बड़ा एक सुंदर ग्रंथ है, बड़े परम भक्त हुए जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी ने प्रेमानंद में सबको अपने प्रेम बंधन में सबको बांधने वाले करने के लिए जाए।
सकता माधव को अतिसार का रोग लग गया। रोग इतना भयंकर लगा, ऐसे जाए तो तुरंत अब तो नृत्य प्रति जो भजन का नियम था माधव दास का वो टूटने लगा। रोग ऐसा भयंकर लगा, बार बार शौच इत्यादि के लिए जाना पड़ता। अब कैसे मैं जाऊंगा, कैसे भगवान के दर्शन करूंगा। और माधव दास का ये नियम था कि शौच इत्यादि के बाद में पुनः स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनते थे, तब भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करते थे। अब एक बार स्नान किया, जैसे मंदिर जाने लगे फिर रोग इतना भयंकर, फिर शौच इत्यादि जाने लगे, फिर स्नान किया, फिर शौच, फिर स्नान, फिर स्नान। तो बार बार स्नान करने से माधव दास को निमोनिया भी हो गया। अब तो निमोनिया इतना भयंकर हुआ कि निमोनिया बिगड़ गया माधव दास का। मन में सोचने लगे कि अब मुझे भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति में और भगवान की भक्ति में शुद्धता होती है और मेरा शरीर अब शुद्ध नहीं है, बार बार शौच इत्यादि जाना पड़ता है, तो मैं भगवान के भजन में नहीं जा सकता, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मंदिर के बाहर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। फिर सोचा कि अब यहाँ बैठना भी दुर्लभ हो रहा है, क्या करूं। शरीर इतना कमजोर पड़ गया कि बार बार शौच इत्यादि जाने के लिए भी अब सामर्थ्य नहीं रहा माधव दास। समुद्र के किनारे जाकर के लेट गए माधव दास और वहीं किनारे पर पड़े पड़े शौच इत्यादि मलमूत्र त्याग करते हुए। इतना भी सामर्थ्य नहीं था, इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठ करके किसी स्थान अन्य पर चले गए, उसी स्थान पर करते हुए। मन में इतना दुख, इतनी पीड़ा माधव दास को भी कि अब मन बस होने लगा कि अब ये प्राण बस निकल ही जाएंगे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, भक्ति नहीं कर पाऊंगा। पड़ा पड़ा माधव सोचने लगा अब भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब भाव से भगवान को भक्त पुकारता है तो भगवान भी उस भक्त की पुकार को अवश्य सुनते हैं। फिर वो भगवान चाहे कितनी भी दूर क्यों ना बैठे हो, भक्त की भाव की पुकार त्रिभुवन के को भेदती हुई भगवान के कर्ण पटलों पर पहुंच ही जाती है। जैसे माधव दास ने पुकारा, हे जगन्नाथ स्वामी ने पथगामी, आप तो सब पर दया करते, कृपा करते, मुझ पर भी कीजिए। जैसे ही माधव दास ने पुकारा तो समुद्र के किनारे माधव दास के पास में साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ जैसे प्रकट हुए, माधव दास की स्थिति देखी, अपनी अंजलि में समुद्र से जल भर करके लाते माधव दास के ऊपर डाल देते। जो माधव दास का शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, उठने की सामर्थ्य नहीं थी, अंजलि में जल भर भर के माधव दास की को स्नान करा रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, उसे पवित्र कर रहे हैं। कई घंटों बाद जब माधव दास के नेत्र खुले, देखा कि मैं तो कई घंटों से बेहोश पड़ा हूं, ये कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है। जैसे ही नेत्र खुले देखा सुंदर पीला पीतांबर भगवान ओढ़े हैं, सुंदर माला पहने हैं, मोटे मोटे सुंदर नयन हैं, सुंदर श्रृंगार भगवान जगन्नाथ का हो रहा है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ को माधव दास ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। ये तो भक्तों का लक्षण है कि भगवान की सेवा करें, भगवान भक्तों की सेवा नहीं किया करते। तो जगन्नाथ स्वामी कहते हैं कि हे माधव, जब तू मेरी सेवा कर सकता है तो क्या तेरे कष्ट में मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता? तूने भी तो मुझे भाव से भजा है, तो क्या आज उस भाव का एक कोर भी मैं तुझे चुका नहीं सकता? माधव दास कहते हैं प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप में तो सारी शक्तियां हैं, तो क्यों ना आप मेरे कष्ट को ही हर दो। ये जो मुझे रोग लग गया है, इस रोग को ही हटा दो, मिटा दो ना। भगवान कहते हैं माधव बस ये काम नहीं कर सकता, तेरा रोग नहीं मिटा पाऊंगा, तेरा कष्ट नहीं हर, हाँ हर सकता हूं, ऐसा नहीं
कि बार बार जन्म लेता है, बार बार प्रारब्ध को भोगता है तो बड़ा कष्ट होता है मुझे। अरे प्रारब्ध तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे, तेरे कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। कष्ट देते हैं, हमारे कष्ट को नहीं हटाते। और जो लोग कभी एक धूपबत्ती तक नहीं जलाते, घंटाड़ी तक नहीं हिलाते, भोग नहीं लगाते, उनके सारे काम बढ़िया होते हैं, उनके सारे काम अच्छे होते हैं, उस पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो बंधु एक बात सुनिए, जिस समय बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो विद्यालय में कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो जो अव्वल होता है, एकदम टॉप, हमेशा प्रथम स्थान लाता है। एक वो जो मीडियम होता है, एक वो जो बिल्कुल निठल्ला होता है, हर बार फेल हो जाता है। होता है कि जो बच्चा हर बार फेल होता है, मास्टर जी जब अंत में परीक्षा का परिणाम देने के लिए बुलाते हैं तो जो बच्चा फेल हर बार होता है उसको मास्टर जी कुछ नहीं कहते, उसको क्या समझते हैं कि तो हमेशा फेल ही होता है, इसको क्या मैं कुछ कहूं, देते हैं और चला जाता है। लेकिन जो बच्चा हमेशा प्रथम स्थान लाता है, अगर उसके जरा भी नंबर कम हो जाते हैं तो मास्टर जी क्या करते हैं, झड़ी निकालते हैं और उसको फटकार लगाते हैं, डांटते हैं कि तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू फेल कैसे हुआ, तेरे नंबर कम कैसे हुए, उसे डांट लगाते हैं। क्यों? ताकि उसे दोबारा इसी कक्षा में पढ़ना न पड़े। तो भगवान भी यही कार्य करते हैं। जो लोग भगवान का कभी भजन करते ही नहीं, जिन्हें भगवान है क्या नहीं है उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो भगवान भी ऐसे लोगों को भी देखते नहीं। तो जो कर रहा है करता रहे, अच्छा है बुरा है जो है तू ले। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान उस भक्त को देखते हैं और भगवान उस भक्त को देखते हुए कहते हैं कि तेरे जीवन में जो तेरे प्रारब्ध है वो जानबूझकर मैं फेंकता हूं। क्यों? इतना कष्ट इसलिए मैं तुझे देता हूं ताकि तुझे बार बार ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खल दुष्कारे, इस मृत्यु संसार में बार बार भटकना न पड़े। मैं इसलिए तेरे प्रारब्धों को फेंकता रहता हूँ ताकि इसी संसार में, उसी योनि में तुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े, 84 में तुझे भटकना न पड़े। एक ही योनि में तो अपने सारे प्रारब्धों को भोग ले। इसलिए जो भक्त होता है उसके जीवन में कष्ट आता है, भगवान कष्ट दूर नहीं करते, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए उसे मजबूत करते हैं। भगवान हौसला देते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो प्रारब्ध हो। वही भगवान माधव दास को कह रहे हैं कि माधव मैं तेरे कष्टों का हरण नहीं कर सकता, अगर मैंने तेरे कष्ट हर लिए तो तुझे फिर इसी योनि में आना पड़ेगा, फिर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, फिर तुझे कष्ट होगा। और जब मेरे बालक को, मेरे भक्त को कष्ट होता है तो मैं देख नहीं पाता। अपने बच्चे का कष्ट कौन पिता देख सकता है? तो तुम तो मेरे बालक हो माधव, मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकता, लेकिन उस कष्ट में मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। कैसे? जिस कष्ट में तुम पड़े हो, तुम्हारी सेवा अपने हाथों के द्वारा करके। तब माधव दास को समझ आया कि भगवान की सृष्टि में, भगवान की संरचना में ये नियम भी भगवान का बनाया हुआ है कि प्रारब्ध का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तो कभी भी भगवान से जाकर के ये मत कहिएगा कि भगवान मेरे कष्टों को काट दो, हटा दो, इनका हरण कर दो, बल्कि भगवान से जाकर के कहना कि ये मेरे प्रारब्ध का फल है, मैं भोग रहा हूं, लेकिन मुझ पर कृपा जरूर बनाए रखना कि जितना कष्ट हो रहा है वो थोड़ा कम। और भगवान करते भी हैं, भगवान ऐसा काम करते भी हैं। यदि आपके जीवन में कोई बहुत भयंकर कोई कष्ट है, कोई रोग है, तो वो रोग, वो कष्ट भगवान की भक्ति से कम हो जाता है, उसका अनुभव फिर इतना मनुष्य को नहीं होता। इसीलिए भगवान से जाकर के कभी मत कहना कि हमारे कष्टों को दूर कर दो। भगवान तो भक्तों पर सदैव कृपा ही करते हैं, ऐसे भगवान की कृपा। भक्ति मैया कह रहे
कि जिन संतों का दर्शन इन नेत्रों से हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा होती है। लेकिन मैं तो बस कारण जानना चाहती हूँ कि कारण क्या है। मेरे बालक वृद्ध हो गए, मैं नवयुवती हो गई, वो कारण क्या है? वृंदावनम ग्रह प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी, इस वृंदावन की धरा पर मुझे नव जीवन मिल गया, उस जीवन को मैंने प्राप्त किया, लेकिन मेरे बालक तो वृद्ध पड़े हैं। और किसी भी माता के लिए कार्य अच्छा नहीं है कि उसके बालक बूढ़े हो और माता नवयुवती जवान हो। अगर ऐसा काम होगा तो मैं तो इस वृंदावन को, इस भूमि को छोड़ करके चली जाऊंगी। जैसे भक्ति मैया ने कहा, नारद जी को बड़ी चिंता हुई, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नहीं देवी भक्ति, यदि आप चली गई तो मनुष्यों का क्या होगा? आपको तो यही रहना है और यहाँ रहकर के क्या करना है? श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मरण दुख भविष्य, भगवान के श्री चरणों का आपको आश्रय ग्रहण करना है, उनके चरणों में रहना है, ताकि इस मनुष्य का भी कुछ उद्धार हो सके। ऐसी कृपा करनी है। सुखदेव स्वामी, राजा परीक्षित, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, ये चर्चा सुना रहे हैं। चिंता है भक्ति मैया, क्या करूं, कैसे करूं? तब उस समय देवर्षि नारद ने सोचा कि इनकी चिंता का समाधान मैं करूंगा। वेद वेदांत गौश्रेष्ठ गीता पाठ मुहुर्मुहुर, वेदों को सुनाया, वेद सूक्तियां सुनाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सनत कुमारों को ये बात बता रहे हैं देवर्षि नारद कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि वो दोनों बालक नवयुवक बन जाए, उनकी वृद्ध अवस्था टूट जाए। तब वहां पर श्री सनत कुमारों ने कहा है, उन बालकों को वेद सुनाने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र नहीं सुनाइए, उनको क्या सुनाइए? भागवत की कथा सुनाइए। बोले कथा? इस कथा में ऐसा क्या है? सारे वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए। बोले भागवत कोई साधारण नहीं है, सार है, सबका सार एक है भागवत। उस भागवत को सुनाने से निश्चित ही इनकी मूर्छा टूट जाएगी। कौन सुनाएगा? देवर्षि नारद पूछ रहे हैं। सनत कुमार कह रहे हैं कि अगर कथा करनी है, कहाँ होगी, कैसे होगी? तो नारद जी कहते हैं कि महाराज जब समाधान आपने बताया तो कथा भी आप ही कह लो, हम कहाँ दूसरा पंडित जी ढूंढते फिरेंगे। समाधान आपने बताया है तो अब कथा भी आपको ही कहनी है। गंगा द्वार समीपे तू परमानंद नामकम, गंगा का सुंदर किनारा, सुंदर स्थान, रमणक स्थान, वहां ठंडी ठंडी बालू पर बैठ करके चारों भैया सनत कुमारों ने देवर्षि नारद, माता भक्ति, ज्ञान वैराग्य, उनको सबको कथा सुनाई। जैसे जैसे कथा सुनाते गए तो क्या हुआ है? ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा थी वो मूर्छा टूटने लगी और युवा अवस्था की प्राप्ति ज्ञान वैराग्य को होने लगी। ये ज्ञान वैराग्य महाराज कोई और नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीनों हमारे अंदर बैठे हैं। व्यक्तियों में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, लेकिन सोई हुई है, सोई पड़ी है। जब कहीं कथा होती है, भजन होता है, कीर्तन सत्संग होता है, तब तक तो जागृत हो जाती है, अरे भैया ऐसा होना चाहिए, जीवन में ऐसा काम करना चाहिए, कथा में ऐसा कहा था, महाराज जी ने ऐसा बताया। कुछ दिन तक जगी रहती है, लेकिन फिर वो पुनः सो जाते हैं। तो कहा है कि बार बार ये ज्ञान वैराग्य सोए ना, इसके लिए सत्संग से जुड़े रहिए, भागवत कथा 2% लगा दे, पावर बैंक उससे ले आओ। जैसे ही ज्ञान वैराग्य में कथा को सुना, युवावस्था को प्राप्त हुए, माता भक्ति ने देखा तो प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई माता भक्ति, और प्रसन्न होकर के माता भक्ति नृत्य करने लगी है, नारद जी की स्तुति करने लगी है कि हे देवर्षि नारद, आपके द्वारा ही आज मेरे बालकों की मूर्छा टूटी है और मुझे ये सुंदर बालक युवावस्था को मेरे बालक आज प्राप्त हुए हैं। तो माता भक्ति प्रसन्न होकर के नारद जी की स्तुति कर, ये तो गिर जाएगा गिर जाएगा रख गिर जाएगा। रखी रही हट, अभी मैं रख के आ जाऊंगा।
भक्ति सुतौ तो मैं बैठा हूँ, चाहिए तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। माता भक्ति खड़े होकर के कीर्तन कर रही है, सत्संग को श्रवण किया है और ज्ञान विराग की मूर्छा को देवर्षि नारद के द्वारा भगवान की कथा के द्वारा उसको तोड़ा गया। आइए हम भी माता भक्ति के साथ में नृत्य करेंगे, दो क्षण हरि नाम का संकीर्तन करेंगे और आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में यही विश्राम करेंगे। कल पुनः सही ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। तो माता भक्ति बड़ी प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के माता भक्ति बड़ा सुंदर कीर्तन कर रही है, बड़े भाव से नृत्य कर रही है। आइए हम भी दो क्षण माता भक्ति के साथ में भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो माता भक्ति बड़े भाव से नृत्य कर रही है और भगवान का भजन कर रही है। दो क्षण है नाम भगवान का सब ध्यान करेंगे और भगवान श्री कृष्णचंद्र का गुणगान करेंगे कि मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, वो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, वो भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जो देखे बहुत खुश वाले, सारे आलम में तुम सारे ही वही तो देखे बहुत खुश वाले। तेरा मुस्कुराना,
जब से देखा है तुम्हारा कोई आँखों में दिखता नहीं है। तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, तो देखे बहुत नूर वाले, तो देखे बहुत नूर वाले। सारे आलम में तुम सारे भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं महके प्याले, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आँखों के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं महके प्याले, वो तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आँखों से प्याले। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल भूल जाने के काबिल नहीं है। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, आज की कथा को विराम करेंगे। हालांकि समय अभाव में ऐसा करना जरूरी हो गया है। अभी आगे का कार्यक्रम में आपको देखना है, रासलीला प्रारंभ होगी कुछ क्षणों में, तो आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसोजा उसी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति यतो यतो समीचे ततो नो अभयं गुरु सन्ने गुरु प्रजापतिने पशुभ्य सुशांतिर्भवतु मंत्र पुष्पांजलिं ओम जगेन जगमय जगदेवास्तानि धर्म